साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल मैंने अपने वीडियो में चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी दी थी। ये चंद्र ग्रहण आज दोपहर को 2:39 से लेकर के 6:19 तक यानी कि 3 घंटे 40 मिनट तक रहेगा। तो इसमें आप मंत्र का जाप करिएगा, भजन कीर्तन करिएगा। मंत्र के जाप एक सूर्य स्वर में होते हैं, एक चंद्र स्वर में होते हैं और एक सुषुम्ना स्वर में होते हैं। सुषुम्ना स्वर में आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य स्वर में आप क्रोध टाइप के जो होते हैं, तामसी और राजसी प्रकृति के जो होते हैं देवी देवता, उनके जो मंत्र होते हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। और चंद्र स्वर में जो होते हैं आपके सतोगुणी, उसका आप जाप कर सकते हैं। तो रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, ये 3 प्रकार के मंत्र होते हैं और 3 प्रकार के ही देवी देवता होते हैं, उन्हीं के ये मंत्र होते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये भी चंद्र ग्रहण में बतलाता हूँ कौन सी राशियाँ किस प्रकार से चंद्र ग्रहण का प्रभावित करेंगी। तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा और इसमें देखिए 12 राशियाँ होती हैं। एक श्रेष्ठ राशि असर पड़ेगा मेष राशि का, धनु राशि का, मकर राशि का और मीन राशि का। मध्यम असर रहेगा वृष राशि का, सिंह राशि का, कन्या और तुला राशि का। शुभ रहेगा तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इसका असर रहेगा। और मंत्र बदलाया गया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी किसी भी प्रकार के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और स्वर शास्त्र के अनुसार सूर्य स्वर और चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर में आप जाप करिएगा। इसके अलावा देखिएगा, मैं आपको बतलाता हूँ अपकीर्ति योग और जो है आपराधिक प्रवृत्ति योग। अपकीर्ति योग यानी कि बदनामी योग होता है जिनके में, तो वह कोई भी गलत काम करें बड़ा ही सोच समझ करके करें, क्योंकि बड़ी जल्दी ही वो पकड़ में आ जाएगी और उनकी बदनामी हो जाएगी। और आपराधिक योग जो होता है वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, पत्नी का भी कर सकते हैं, पति का भी कर सकते हैं, XYZ किसी का भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे योग होता है, मैं आपको बतलाता हूँ। अगर आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है बदनामी योग, यानी कि लग्न में, इस लग्न में राहु और शनि पड़ा हो या इस लग्न में दोनों की ही दृष्टि पड़ी हो, तो अपकीर्ति योग होता है। दूसरा योग बनता है लग्नेश राहु के साथ केंद्र में हो। ये लग्नेश हो और राहु के साथ इन जो केंद्र होते हैं 1, 4, 7 और 10, इनमें कहीं भी खाने में पड़े हुए हों और कोई पाप ग्रह इस 10वें खाने में पड़ा हो, तो ये अपकीर्ति का योग हो जाता है। इसके अलावा कोई कमज़ोर ग्रह या नीच ग्रह लग्न में हो, इस लग्न में कमज़ोर ग्रह हो या नीच ग्रह हो और शनि उसे देख रहा हो कहीं से भी, तो भी जो है ये बदनामी का योग होता है। तो देखिए ये मैंने आपको बतलाया 1, 2 और 3 प्रकार के योग। आपराधिक योग कैसा होता है मैंने आपको बतलाया, चंद्र और शनि आमने सामने हों, यानी कि एक दूसरे से सामने हों, साथ में घर में हों, चंद्र और शनि। दूसरा योग बनता है लग्नेश अष्टम में हो और द्वादशेत उसके साथ में हो। लग्नेश यानी इसका मालिक इसमें हो और इसका भी मालिक इसमें हो, दोनों ही ग्रह इसके मालिक और इसके मालिक अष्टम भाव में पड़े हों, तो अष्टम भाव में पड़ने से ये अपराध योग हो जाता है। इसके अलावा छठेश लग्न में हो, अष्टमेश नवम में हो, यानी कि ये छठमेश जो होता है वो लग्न में हो, यहाँ पर हो, और ये अष्टमेश यहाँ पर हो, इसका मालिक यहाँ पर हो, इसका मालिक यहाँ पर हो, तो भी वह अपराध प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके अलावा राहु 12वें में हो
यहाँ पर राहु हो तो भी अपराध से वह नहीं चूकता है ऐसा आदमी। तो ऐसा आदमी बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे आप सावधान रहिए कि जिस कुंडली में हो, जो आपकी कुंडली हो, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड बनी हो या फिर किसी पंडित के द्वारा बनी हुई हो। वैसे कंप्यूटराइज्ड कुंडली भी सही होती है, जिसमें लग्न कुंडली आप देखिएगा, उसमें ये योग पड़ा हो तो बड़े ही दोनों योग खतरनाक होते हैं, आपराधिक और अपकीर्ति योग। इसके अलावा देखिए, जो भी फिल्मों में जाना चाहते हैं, फिल्म अभिनेता बनना चाहते हैं, अभिनेत्री बनना चाहते हैं या अभिनेता बनना चाहते हैं, तो उनकी कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं देखिएगा। इस कुंडली के अनुसार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लग्न या त्रिकोण में गुरु हो, त्रिकोण में ये त्रिकोण होता है और एक ये त्रिकोण होता है और इसको भी त्रिकोण कहते हैं। ये लग्न भी होता है और त्रिकोण भी होता है, प्रथम भाव भी होता है। तो ये इसमें या फिर इसमें कौन सा पड़ा हो, गुरु हो, वह यानी कि कर्क राशि और मीन राशि लग्न में हो। यहाँ पर मीन राशि हो या कर्क राशि हो और बृहस्पति जो होता है गुरु यहाँ पर पड़ा हो तो अभिनेता योग होता है। इसके अलावा उच्च का मंगल और गुरु का योग हो, कहीं पर भी मंगल हो लेकिन उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो या फिर मूल त्रिकोण में हो जो मैंने आपको बताया, साथ में गुरु भी हो तो भी अभिनेता योग होता है। इसके अलावा 3 ग्रह, कहीं पर भी कुंडली में 3 ग्रह स्वग्रही हों तो भी जो है अभिनेता योग होता है। इसके अलावा लग्न में धनु का गुरु हो, यहाँ पर लग्न में हो यानी कि 9वीं राशि हो, उसमें गुरु पड़ा हो और राहु मंगल 12वें भाव में हो, यहाँ पर हो राहु और मंगल दोनों हो और यहाँ पर धनुराशि का गुरु हो तो भी अभिनेता योग होता है। इसके अलावा चर या द्वे स्वभाव राशि लग्न में हो, यहाँ पर लग्न में चर राशि 4 होती हैं, मैंने आपको बतलाया था पहले, या द्वे स्वभाव की राशि हो और लग्न में हो, वह शुक्र और लग्नेश का 10म भाव से संबंध हो। इस 10म भाव में जो है शुक्र और लग्नेश पड़े हों या इस पर दृष्टिपात कर रहे हों तो ये जो है संबंध होता है अभिनेता योग या अभिनेत्री का योग। या कोई भी स्टेज पर काम करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनका अभिनय बहुत बढ़िया होता है, सराहनीय होता है, उनमें ये गुण पाया जाता है। और वैसे तो शुक्र जो होता है मनोरंजन प्रधान होता है और उसमें जो है शुक्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको ये योग बतलाए, तीनों योग बतलाए, अपराध के योग और बदनामी के योग और अभिनेता के योग। और देखिए चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।